तो एग्जांपल करते हैं, फाइंड द इंटरवल फॉर विच एफ एक्स इज इक्वल टू, ये फंक्शन दे रखा है अपने को tan इनवर्स का, इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और x जो है वो 0 से π/4 के बीच में है ना, क्लोज ब्रैकेट्स। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं सबसे पहले। तो फंक्शन क्या दे रखा है अपने को, tan इनवर्स sin x प्लस cos x। तो tan इनवर्स का डिफरेंशियल जो है वो क्या होता था, है ना, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस sin x प्लस cos x का स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा, है ना, इसका डिफरेंशियल, तो cos x माइनस sin x, है ना, ये आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, cos x माइनस sin x अपॉन, है ना, ये sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x आएगा, तो उसके कारण एक 1 आ गया, इस 1 के साथ ऐड होकर के 2 हो गया, और ट्वाइस sin x cos x आएगा, तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं, sin 2x लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखें इसमें सबसे पहली चीज़ तो क्या है, ये डिनोमिनेटर वाला जो एक्सप्रेशन है उसमें sin 2x, है ना, अभी अपन इसकी बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि x की वैल्यूज जो है कुछ और भी हो सकती थी, है ना। सबसे पहले हमको ये देखना है कि इसमें कौन सा वाला एक्सप्रेशन है जो x की चाहे जो वैल्यू हो पॉजिटिव ही रहेगा, है ना। तो sin 2x की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, -1 से 1, 2 के साथ में ऐड करेंगे तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा डिनोमिनेटर हर केस में। तो अब हमको केवल देखना है cos x माइनस sin x, तो 0 से π/4 के बीच में, है ना, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, दिख ही रहा है वैसे तो, है ना। हम ग्राफ भी बना लेते हैं, एक बार ग्राफ से विजुअलाइज कर लेते हैं और अच्छे से। तो ग्राफ से विजुअलाइज कर लेते हैं, है ना, ये 0 और यहाँ पे सपोज π/2 है ना। कॉस का जो ग्राफ है वो इस तरह से वेरी करता है, ठीक है, और साइन का जो ग्राफ है वो इस तरह से वेरी करेगा यहाँ पे, ठीक है, और ये दोनों मिलते कहाँ पे हैं, π/4 पे मिलते हैं। तो हमको तो केवल π/4 वाले पोर्शन को देखना है, ठीक है। ये cos का ग्राफ cos x और ये sin x, तो दिख ही रहा है कि π/4 के लेफ्ट हैंड साइड में cos x जो है वो sin x से बड़ा ही है ना। x की हर वैल्यू पे cos x जो है वो sin x से बड़ा है जब x जो है वो π/4 से कम है, और π/4 पे दोनों बराबर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, f' जो है 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम ये लिखें f' जो है वो पॉजिटिव कहाँ पे है, पॉजिटिव मतलब स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, तो ये है 0 से, है ना, इसमें 0 इंक्लूडेड, 0 से π/4, ठीक है। और उसके बाद में हम π/4 पे चेक कर लें। अच्छा, किसी भी फंक्शन के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होने का जो टेस्ट हमने देखा था, है ना, वो हमने क्या देखा था कि सपोज कोई भी फंक्शन है, इसको ध्यान से देखें, है ना, ये जो मैं अभी दोबारा से मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से देखें। यदि एफ एक्स कोई फंक्शन है और हमको टेस्ट करना है क्लोज ब्रैकेट ए से बी पे कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या नहीं है, तो हमने क्या बोला था कि यदि f' ग्रेटर देन 0 है, कब, ओपन ब्रैकेट ए से बी, जो इस वाले केस में ओपन ब्रैकेट ए से बी ये पॉजिटिव है, f' जो है पॉजिटिव है, और मतलब एंड फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, और यदि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे π/4 पे सडनली फंक्शन की वैल्यू कोई दूसरी तरह से डिफाइंड है ना, फंक्शन की वैल्यू यहाँ डिफाइंड है ना। ये तो हालांकि f' का ग्राफ है, मतलब इसके ऊपर वाले न्यूमरेटर का, पर यदि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो इन दोनों का नेट इफेक्ट, है ना, एक ये और ये, है ना, यदि ये नहीं होगा तब भी हम ये रिजल्ट नहीं यूज कर सकते हैं, है ना। यदि f' ग्रेटर देन 0 है, ओपन ब्रैकेट ए से बी, और फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो इसका इंप्लीकेशन क्या हो गया कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, किस पीरियड में, ए से बी, क्लोज ब्रैकेट। आप समझ रहे हैं, इसका प्रूफ जो है वो मैंने वहां पे भी कहा था वीडियो में, है ना, मीन वैल्यू थ्योरम हम करेंगे तो उस टाइम पे हम, है ना, रिगरसली देख लेंगे। इंट्यूटिवली तो इसको हम कई बार देख चुके हैं अभी, है ना, पहले भी हमने देखा पिछले एग्जांपल्स में। तो इस वाले रिजल्ट को लगाते हुए हम क्या बोल सकते हैं कि ये फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में, 0 से π/4 क्लोज इंटरवल, है ना, क्लोज ब्रैकेट्स, ठीक है।